बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए और बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों के साथ साथ सभी लोगों के लिए ये जो आज मेरा अपना प्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुतिकरण मैं करने जा रहा हूँ, ये बीएड सेकेंड ईयर के शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक पर्यावरण में है भी। आपदा प्रबंधन नामक एक चैप्टर है, एक अध्याय है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट अथवा आपदा प्रबंधन के लिए विशेष रूप से बच्चों को बताने का प्रयास करूंगा। और इसी पर हम एक चर्चा करना चाह रहे हैं आज, आपदा प्रबंधन पर। आपदा प्रबंधन का तात्पर्य ये है कि ऐसी आपदाएं जो बिना बताए किसी भी समय किसी भी राष्ट्र पर अथवा संपूर्ण भूमंडल पर अथवा संपूर्ण संसार पर आता है, उसको हम आपदा प्रबंधन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे वर्तमान समय में कोरोना वायरस को अगर हम लें तो एक ऐसी महामारी है जिससे संपूर्ण राष्ट्र इस आपदा से पूर्ण रूप से ग्रसित है, परेशान है, और इसका कोई इलाज न होने के कारण लोग और परेशान हैं। आपदा प्रबंधन में मुख्य रूप से जो पहले से चीज़ें उसमें हैं, जो प्रतिस्थापित हैं या पहले से उस कोर्स में रखा गया है, जैसे भूकंप है, ये भी एक आपदा है जिसका प्रबंधन किया जाता है। ज्वालामुखी है, बाढ़ है, इसके अलावा हुदहुद एक आया था तूफान, साइक्लोन है, और इसी प्रकार से तमाम सारी आपदाएं जो देश में आती रहती हैं, जिनका कोई समय और टाइम नहीं निश्चित होता है, कब आएंगी, कैसे लोगों को प्रभावित करेंगी, जिससे जनहान भी होता है, मवेशी हानि होता है, तमाम पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, तमाम इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से वर्तमान समय में महामारी के रूप में कोरोना वायरस संपूर्ण दुनिया को परेशान कर रखा है। कोरोना वायरस एक ऐसा भयंकर आपदा है, एक ऐसे भयंकर आपदा के रूप में संपूर्ण संसार में महामारी के रूप में इंसानी प्राणी को भयानक रूप से तबाह और बेहाल कर रखा है। इस प्रकार इस कोरोना वायरस का कोई अभी तक कोई इलाज मुख्य रूप से इजाद नहीं हो पाया है, जिससे और एक समस्या का कारण बना हुआ है। इसका इलाज यही है कि इसमें जितना से जितना बचा जा सकने का मतलब बचाया जाए, ये ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग व फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब सामाजिक दूरी में शरीर की दूरी, लोगों से 1 मीटर की दूरी ही बना के रखें। ऐसा करने से हम बीमारी को कुछ काबू में ला सकते हैं। जैसा कि अभी वर्तमान समय में आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की जो घोषणा की, जिसमें एक चरण बीत गया, दूसरा चरण चल रहा है, जिसको 3 तारीख तक चलना है दूसरे चरण को। अगर आवश्यकता पड़ी तो तीसरा चरण भी घोषणा हो सकती है, और नहीं जरूरत पड़ी तो कुछ रेड जोन को छोड़ करके बाकी अन्य जगहों पे कुछ ढील भी दिया जा सकता है। जैसा प्रशासन उचित समझेगा वैसा करेगा। लेकिन लॉकडाउन के कुछ नियमों का पालन करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ सुझाव प्रेषित किए हैं देश के समस्त नागरिकों के लिए। इसमें कुछ इस तरह का उन्होंने बताया कि जैसे अपने घर के बुजुर्गों, जो प्रथम स्टेप इन्होंने बताया लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए, उसमें उन्होंने बताया कि अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें ज़्यादा देखभाल करना है। उन्हें कोरोना से बहुत बचा कर रखना है। कहने का तात्पर्य ये है, जो बुजुर्ग हैं अर्थात 60 वर्ष के ऊपर हैं, उनको हमें बचा के रखना है और उनका देखभाल करते हुए घर में ही सुरक्षित रखना है। दूसरा, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह से पालन किया जाए। घर में बने फेस कवर या जिसको मास्क हम कहते हैं का अनिवार्य रूप से उपयोग करना अनिवार्य है। तीसरा, उन्होंने बताया कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, अर्थात गर्म पानी, काढ़ा, इनका निरंतर सेवन करें। और एक सुझाव मेरा भी इसमें प्रधानमंत्री जी के साथ कि नियमित रूप से योगाभ्यास, योगासन, प्राणायाम करने से इम्यूनिटी पावर प्रत्येक व्यक्ति की बढ़िया बनी रहती है, जिससे इस पे वायरस का असर कम होता है या वायरस असरदार असर नहीं दिखा पाती है। इसी प्रकार अगले उसमें उन्होंने बताया चौथे नंबर पर कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें और दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार मैं ये अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, बीएड के सेकेंड ईयर के हों या फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, या जिन तक भी मेरी ये वीडियो जो लोग भी सुने, उनसे मेरा अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि वो निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण को भगाने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिससे कम से कम ये पता चल पाए, अगर मान लीजिए हम कहीं बहुत आवश्यक रूप से निकलना ही पड़े घर से, तो हमको ये ऐप बचाएगा और बताएगा, अलर्ट कर देगा कि आपके अगल बगल कोई कोरोना का संक्रमित व्यक्ति है। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से बचाव बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। 5वें नंबर में माननीय मोदी जी ने लोगों को बताते हुए बताया कि इस संक्रमण से बचने के लिए जितना हो सके अपने परिवार की देखरेख करें और उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें तथा घर में ही रहें, जिससे आप सुरक्षित रह सकें। 6वें नंबर में उन्होंने बताया कि आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकालें और उनके भरण पोषण के लिए उचित सैलरी जो दे रहे हैं या जो पारितोषिक दे रहे हैं उसको देते रहें। 7वें नंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि देश के कोरोना योद्धाओं अर्थात हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी इत्यादि जो भी लोग जुड़े हैं, कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, एक योद्धा की भांति, एक सैनिक की भांति, उनका हम पूरी तरह से सम्मान करें, ये ऐसी भावना मेरे अंदर होनी चाहिए। यदि हम इन 7 बताए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से विजय होने का हमारे लिए निष्ठापूर्वक करने वाले वही काम में आएंगे। इस प्रकार कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वयं को घर पे रखिए, जैसे सुरक्षित रहिए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग व फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी आवश्यक है, कम से कम 1 मीटर की दूरी पर। यदि आपको आवश्यकता पड़े, आपको बाजार जाना है, कुछ आवश्यक वस्तुओं को लाना है जिसके बगैर काम नहीं चलने वाला है, तो भी आप लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बना करके उनसे फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करते हुए अपने सामान को लें और सीधे अपने घर चले आएं, घर में रहें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री का निर्देश, चूंकि देश में पूरे नागरिकों को बचाना है, हमारा भी अपना कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने को कैसे बचें, लोगों को कैसे बचाएं। इसलिए अपनों को बचने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग और कम से कम 2 घंटे 3 घंटे में एक बार डिटर्जेंट से हाथ धुलें अथवा जो है हाथ को सैनिटाइज करें, अपने अगल बगल स्वच्छता अपनाएं, जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकें। इस प्रकार हम प्रत्येक बच्चों से यह कहना चाहते हैं कि ये भी एक आपदा है, जिसको अभी हम क्या कहें, जिनको भी चूंकि प्राकृतिक आपदा ही कहें, चूंकि भी सिद्ध नहीं हो पाया है कहाँ से चला वायरस। चला तो चाइना से, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो पाया कि बायोलॉजिकल है,
मानवीकृत है या नेचुरल है, इसलिए इसको हम वैश्विक महामारी का नाम दे करके आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इससे बचना बहुत ही आवश्यक है और दिए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना आवश्यक है। और आपके अगल बगल अगर कोई गरीब परिवार है, उसको भोजन नहीं मिल पा रहा, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि जरूर देखें, यदि उसको भोजन उपलब्ध नहीं है तो अपने उस 4 रोटी में से 2 रोटी उसको भी देने का काम करें, जिससे उसका भी भरण पोषण हो सके। इसमें ज़्यादातर अधिकांश गरीब परिवार ही पीड़ित है। पीड़ित का मतलब भोजन से पीड़ित, जो रोजमर्रा का काम करते हैं, जिनका रोजमर्रा के कामों पर ही उनका जीवन यापन आधारित है, सबसे ज़्यादा परेशानी उनके लिए है। परेशानी तो संपूर्ण देश के संपूर्ण नागरिक को है, लेकिन उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। जो समृद्धवान लोग हैं वो अपने से विपन्न लोगों का देख रेख करें, ऐसा हमारा अनुरोध अपना व्यक्तिगत रूप से है। इस प्रकार कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोरोना एक संक्रामक बीमारी कह लीजिए या महामारी कह लीजिए, बीमारी ना कह के एक संक्रामक बीमारी है जो एक आपदा है, और इसका प्रबंधन करने के लिए जिस प्रकार से लॉकडाउन के नियमों को दिया गया है, यदि उस प्रकार से पालन किया जाए तो निश्चित रूप से हम काफ़ी कुछ सहायता समाज को, राष्ट्र को, अपने परिवार को, अपने समाज को दे पाएंगे। और विद्यार्थी हमारे जितने हैं, सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और समाज के लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। ऐसा अपना नैतिक कर्तव्य समझ करके कार्य करें कि ऐसा मेरा अपना उद्देश्य है। और मार्गदर्शन भी बच्चों के लिए, या निर्देश भी कह लीजिए, सुझाव भी कह लीजिए, सलाह भी कह लीजिए, जिससे समाज को सुरक्षित रखा जा सके। धन्यवाद।